हदीस है, कुन्तु कंजन मख्फियन, अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़ा, अल्लाह फरमाता है मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं या मेरा तारुफ कराया जाए। फ़ख़लक़तुल खल्क़, फिर मैंने मखलूक बनाई, खल्क बनाई। अब उस खल्क से मुराद कौन है? सूफिया फरमाते हैं वो रब्बे ज़ुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब में ये कहा जाता है मज़हरे खुदा, मज़हरे खुदा, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए जो सबसे बड़ी चीज बनाई वो मोहम्मद अरबी की जात है, हुजूर पाक की जात है। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की पहचान के लिए इस कायनात में कोई आई है चीज तो वो क्या है? मोहम्मद अरबी की जात। और रसूल को देख करके अगर कोई अल्लाह को नहीं पहचाना तो फिर वो कुछ भी नहीं पहचाना। वैसे तो अल्लाह की हजारों नहीं करोड़ों निशानियां हैं, आसमान भी अल्लाह की निशानी, जमीन भी अल्लाह की निशानी, चांद भी अल्लाह की निशानी, सूरज का मदार पर चलना ये भी अल्लाह की निशानी, सितारे ये एक दूसरे से नहीं टकराते ये अल्लाह की निशानी। वो सब रब ताला ने सूरह रहमान में बयान फरमाया, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, देखो समंदरों में मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, दो समंदरों को अल्लाह ऐसे चलाता है कि बीच में ऐसा बरज़ख है, ना इधर का समंदर इसमें मिलता है ना इधर का उधर। ऐसे एक जगह नहीं कई जगह पर कायनात में चीजें मौजूद हैं कि दो समंदर आपस में मिलते हैं, दोनों का रंग अलग, दोनों का मजा भी अलग, लेकिन उनको रोकने के लिए बीच में कोई दीवार नहीं और पानी है कि बराबर, ना इसका रंग इसमें आता है ना उसका रंग इसमें आता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उन दोनों के बीच में एक बरज़ख है जो उनको मिलने नहीं देता। वो क्या है बरज़ख? न दीवार है, न लकड़ी है, न कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कोई हुक्म है जो इन्हें मिलने से रोका हुआ है, कोई हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म है। और फिर मौला फरमाता है इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअला। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये सारी कायनात में जितनी ताकतवर चीजें तुम देख रहे हो सबके सब फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली सिर्फ तुम्हारे रब की जात है। सब चीजें फना हो जाएंगी। ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसको खत्म करने के लिए सालों लग जाते हैं, एक पहाड़ को काटने लग जाओ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन ये ताकतवर पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे रूई के फाहे की तरह। ये सारे समंदर उछाल दिए जाएंगे, वह इदल बिहारु सुज्जिरत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया समंदरों में आग लगा दी जाएगी, चांद और सूरज टकरा दिए जाएंगे, इदा शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत, सितारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज को टकरा दिया जाएगा, जमीन में एक बड़ा तूफान होगा, सब फना हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, असमत और जलाल वाले तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और ये सारी निशानियां बताकर रब तबारक व तआला फरमाता है फिर तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और हमने सूरह ज़ारियात में एक बात ये भी पढ़ी, एक आयत ये भी पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानी है क्यों देखते नहीं। विस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया एक ही आयत अगर आप समझो तुम्हारी जात में मेरी निशानी है, क्या मतलब है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी नसें हैं अल्लाह को पहचानने के उतने रास्ते हैं। और नसें कितनी हैं? कहा गया कि खोल करके बिछा दिए जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाए। हमारे जिस्म के अंदर की जो रगें हैं इसको खोल कर बिछा दिया जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाए। कोई आज तक गिन ना सका कि ये रगें कितनी है, नसें कितनी है। उसमें एक डैमेज हो जाए तो उसको आदमी फिर रिकवर नहीं कर पाता। कुछ वो होंगी जो नसें बड़ी आपको नजर आती हैं, कुछ वो हैं जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं, खुर्दबीन से देखी जाती हैं। दिमाग के अंदर ही जो नसें हैं कई 100 किलोमीटर तक उसका मसाफत हो सकती है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह,
जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लिया। कभी आप देखो कौन है जो मेरी पूरी जिंदगी का निजाम संभाला हुआ है, कौन है मुझे जमीन पर सिर्फ 2 टांगों पर खड़ा रखता है, गिरने नहीं देता। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया आप कोई निशानी बताएं अल्लाह तबारक व तआला, तो फरमाते हैं कि परिंदों को देखो, परिंदों को देखो, वो एक तार पर पूरी रात सो जाते हैं, उन्हें गिरने कौन नहीं देता, कौन है जो उन्हें गिरने से बचाता है। हकीकत है कभी आपने सोचा इस तरह, न वो झोले खाते हैं न उनको, हालांकि वो गहरी नींद में सो जाते हैं, पतली पतली 2 टांगों से एक तार पर बैठकर। क्या इंसान इस तरह तार पर बैठ सकता है? उनका काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम वो नहीं कर सकते। इमाम जाफर सादिक फरमाते उन परिंदों को देखो, कौन है जो उन्हें इन पतली तारों पर बिठाता है और गिरने से महफूज रखता है, वो अल्लाह है। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है अवलम यरो इलत तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम परिंदों को नहीं देखते जो आसमानों पर उड़ते हैं और उनको गिरने से बचाए रखता है? कौन है? इल्ला रहमान, सिवाय रहमान के कोई नहीं। तो ये सारी निशानियां कायनात में मौजूद हैं। और आज का जमाना, मुझे हैरत हो रही है, अभी चंद दिन कबल केरला के सिलसिले में आपको पता होगा कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसिटी वहां पर इंडिया के सारे स्टेट्स के एतबार से 100% हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। लेकिन मेरे कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे ही कहा कि सबसे हैरत की बात है कि सबसे ज्यादा एथीज्म केरला में हो रहा है। एथिस्ट मुल्हिदीन की तादाद कसरत से वहां फैलती जा रही है। हैरत हुई, मैं जानता हूं केरला को अच्छी तरह से, बच्चा बच्चा सूरह यासीन हिफ्ज किया हुआ रहता है, हर घर में तिलावत कुरान का मामूल है। फजर की जमात में आप वहां जाकर देखें, मस्जिदों में तो ऐसे लगे कि जुमा में है, सारी नमाजों में इस तरह से नमाजों की पाबंदी। लेकिन आज वो इलाका मुल्हिदीन की जद में आ गया है। ये एथिज्म कहां से आ रहा है? ये निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की बेहिसाब देखकर पढ़े लिखे लोग गुमराह कैसे होते हैं। एक बात याद रखें, सिर्फ आदमी का पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, इल्म अलग चीज है, नूरे इल्म अलग चीज है। इल्म तो शैतान के पास भी था और वो गुमराह हुआ। नूरे इल्म जिसके पास होता है वो विलायत पा जाता है। बहुत सारे लोग आज पढ़ तो लिए, बड़े बड़े इल्म के भंडार उनके पास हैं, लेकिन नूरे इल्म उनके पास नहीं। वो फयूज़ व बरक़ात जो औलिया कामिलीन से चलकर सीनों पर आते हैं वो ना हो तो पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को मैंने देखा है वो एथिस्ट हो रहे हैं। आम लोग नहीं, पढ़े लिखे बड़े कई डॉक्टरों की एक तंजीम बनी हुई है एथिज्म की, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई खुदा ही नहीं है, ये कायनात ऐसी वजूद में आ गई, ये निजाम अपने आप चल रहा है। सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से निजाम, अपना दीन बनाया हुआ है, मजहब बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, यहां हल्की सी भी चीज अपने आप नहीं होती, इतनी पूरी कायनात अपने आप कैसे होगी, कैसे हो सकती है? लेकिन जब ईमान खत्म हो जाता है तो आदमी हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है। उसके अंदर से जब नूर ईमान खत्म कर दिया जाता है तो उसको ये निशानियां नजर नहीं आती। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, ए महबूब आप उनको नहीं सुना सकते इसलिए कि वो गूंगे बहरे हैं और मुर्दा हैं। किसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है? जो मक्का के कुफार और मुशरिकीन, हुजूर से बढ़कर के कोई निशानी उनके पास थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिसने देखा, अरे आसमान क्या निशानी है, चांद क्या निशानी है, सूरज क्या निशानी है, जिसने चेहरे रसूल को देखा उससे बड़ी निशानी क्या है? वो रसूल जो उंगलियां बर्तन में रख दें तो पानी के फव्वारे जारी हो जाए, वो रसूल जो इशारा करें तो चांद पलट आए, वो रसूल जो सूरज को इशारा करें तो वो सूरज पलट आए और चांद फट जाए और उनके हाथ में मुट्ठियों में कंकरियां पड़ने लग जाएं और शजर और हजर उन्हें सलाम करे। ये सारी निशानियां मक्का वाले देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे?
सब पता था। और जो मेरे आका फरमाते थे वही होकर भी रहता था, जो बाद में आने वाली खबरें हुजूर देते थे वो होता था। ये सारी निशानियां देखने के बावजूद वो मुल्हिद रहे, वो मुल्हिद रहे। उन्होंने कहा कोई खुदा नहीं है, हम उस खुदा को नहीं मानते जो मोहम्मद का है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, जब नूरे ईमान खत्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी निशानियां भी उसे नहीं नजर आती।